स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कड़वा होगा बड़ा, बहुत कड़वा होगा, लेकिन सच होगा। आपको मुबारक हो, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा दिया। मुबारक हो आप सबको। हमें भारतीय प्लेयर्स की इस मैच के दौरान मजबूरी भी दिखी और जवाब भी दिख गया। जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने घुटने टेक दिए। 600, 700, 800, 1000 करोड़ के आगे इतना ही मुनाफा हुआ होगा। अगर सब कुछ कंबाइन करें, बीच में सट्टा भी कंबाइन करें, जुआ भी कंबाइन करें, और बाकी जो कीमत शायद 700, 800 करोड़ कमाए होंगे। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की हमें मजबूरी भी दिखी इस मैच के दौरान, जीत भी दिखी और जज्बा भी दिखा। और भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने किस तरह से पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसमें जो 26 लोग शहीद हुए थे और जो पुंछ में लोग शहीद हुए थे, शायद वो आंकड़ा 16-17 का था पुंछ का, सबको बुला दिया उन्होंने। इसलिए मैंने कल कहा था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पता नहीं क्या जवाब दोगे आप भारत के लोगों को आप इसके लिए, मुझे पता नहीं। लेकिन यहां से मैंने स्टार्ट किया कि क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम की मजबूरी दिखी। मजबूरी तब दिखी भारतीय क्रिकेट टीम की जब उनको मजबूरी में खेलना पड़ा। अगर भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर मना करते, कोई इंडिविजुअल मना करता, तो उसका करियर खत्म हो जाता। बीसीसीआई उसका करियर खा जाती, वो जिंदगी भर मैच नहीं खेल पाता। तो उनकी मजबूरी थी इस मैच को खेलना, लेकिन भारत सरकार इस मैच को रोक सकती थी। फिर प्लेयर्स के लिए कोई मजबूरी नहीं थी, हमारे देश ने हमें रोक दिया। देश ने खिलाया, क्रिकेटर खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनकी मजबूरी दिखी, लेकिन उनका जवाब भी दिखा। टॉस करते समय सूर्य कुमार यादव नहीं हाथ मिलाया पाकिस्तान के प्लेयर से। जब मैच खत्म हो गया, जीत का जश्न इतना शानदार नहीं मनाया, बिना हाथ मिलाए हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए और दरवाजा पटक दिया। वो इंतजार करते रहे। ये जवाब था भारतीय क्रिकेट टीम का, ये जवाब था। इसलिए मैंने कहा मजबूरी भी दिखी, उनका खेलना उनकी मजबूरी थी। और जब मैच जीतने के बाद जो स्पीच हुई, उस स्पीच को सैल्यूट है। उन्होंने कहा कि हम आज भी पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनको भूले नहीं, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। ये जवाब पता वो किसको दे रहे थे? ये दुनिया को नहीं दे रहे थे जवाब, वो ये सारी दुनिया को नहीं बता रहे थे, वो अपने देश को बता रहे थे, अपनी देश की सरकार को बता रहे थे। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, ये बता रहे थे। हम में गैरत अभी बाकी है। आपने खेलने पर मजबूर किया तो हम खेल रहे हैं, लेकिन हम आज भी हम पहलगाम में जो लोग शहीद हुए थे उनके साथ खड़े हैं। और जो जीत आज हमने दर्ज की है, ये जीत हम डेडिकेट करते हैं। ये जीत हम उन शूरवीरों के, उन सैनिकों के नाम करते हैं जिन्होंने अपनी शौर्य का पराक्रम दिखाया पाकिस्तान को इस पहलगाम अटैक के बाद। इतना कहना, भारतीय टीम का इतना कहना उस मंच पे, जिस मंच को सारी दुनिया देख रही थी, ये उनका जवाब था। ये उनका जवाब था और ये उनकी इंडिविजुअल सोच थी। इस पर प्रेशर नहीं था उन पर कि आपको ये बोलना है या नहीं बोलना है। ये फैसले उनके अपने थे कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ तक नहीं मिलाया, नजर तक नहीं मिलाई। और आखिरी स्पीच में पहलगाम के विक्टिम को याद किया, क्योंकि वो प्लेयर जो खेल रहा था उस वक्त मैदान में, वो भी महसूस कर रहा था कि हमें ये खेल नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन उनकी मजबूरी थी। वो मजबूरी उनके शब्दों से बयां हो गई। यह तमाचा था, यह तमाचा था केंद्र सरकार पर।
कि तुम लोगों ने पैसों की खातिर, वो कहते हैं, वो नेता कहते हैं जो उस वक्त कहा करते थे, दोनों स्टेटमेंट मेरे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कहते हैं, उस वक्त जब उन्होंने कहा था, लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उसके बाद एक और लाइन उन्होंने बोली, हम पाकिस्तान के साथ तब तक क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर पूर्ण विराम नहीं लगा देता। उसी नेता ने अपने आंखें सफेद कर खून सफेद कर ये मैच के 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, हमारी मजबूरी है। बीसीसीआई जो कहता है वो मजबूरी में करना पड़ता है। कल भी मैंने लानत भेजी थी, आज भी लानत भेज रहा हूं। ये भारतीय टीम की जीत कोई मायने नहीं रखती। जीतते हम तब जब भारत पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलता और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता कि भारत के लोगों को बेरहमी से पाकिस्तान ने पहलगाम में मारा था आकर, और भारत उसका इस तरह से जवाब दे रहा है, तू हमारे साथ खेलने के काबिल ही नहीं है। लेकिन झुक गया भारत सरकार। भारत नहीं झुका मेरा, भारत सरकार झुक गई एक छोटे से मैच के लिए। खिलवाया मैच उन्होंने, और प्लेयर्स ने मजबूरी में खेला, और जो स्टेटमेंट दिया वो काबिले तारीफ है, वो स्टेटमेंट। गट्स चाहिए इसमें। अब समझने वालों को समझ आएगा, जिसको नहीं समझ आता उसको मैं ना समझ कहूंगा। जितना मर्जी ताकतवर आदमी हो, सारी दुनिया जीत ले, किसी की ना माने, पता है हारता कहां आकर? यहां उसकी नहीं चलती, अपनी औलाद के आगे। अपनी औलाद के आगे घुटने टेक देता है वो। शायद इस मैच में वही हुआ हो। अब जिसको समझ आया आ गया होगा, जिसको नहीं आया तो क्या ही कह सकते हैं इसमें। जो आदमी कुव्वत रखता है सारी दुनिया को जीतने की, अपनी औलाद से हार जाता है। और वो सभी लोग आंख में आंसू लेकर सोचते होंगे कि भारत की सरकार ने हमारे साथ क्या किया। जिन लोगों ने अपने खोए थे पहलगाम में, वो चूड़े वाली बहन, उसके पति की लाश उसके गोदी में थी, उसने चूड़ा पहना हुआ था और चिल्ला रही थी पागलों की तरह। आज तक वो तस्वीरें आंखों से नहीं जाती। भुला दिया आपने उसको। और मैंने, अगर आप मेरी उस वक्त की वीडियो निकाल कर देख लो, जब ये इंसिडेंट हुआ था, मैंने कहा था ये भूल जाएंगे ये लोग, इनको याद रखना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन था ये भूल जाएंगे, और भूल गए। पता नहीं कितना मुनाफा हुआ होगा इस मैच से, मुझे पता नहीं। ये जीत बेईमानी थी, इसका कोई मायना नहीं था। जो भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की है क्रिकेट मैच में, और भारत के प्लेयर्स ने साबित कर दिया कि हमें यह मैच नहीं खेलना था, हमसे खिलवाया जा रहा है। अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा करियर ही खराब हो जाएगा। और उसके बाद जो उन्होंने अपना जेस्चर दिया, पहलगाम विक्टिम को याद किया, पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के साथ हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद जो लास्ट स्पीच थी, उन्होंने कहा हम आज भी खड़े हैं, पहलगाम विक्टिम जो वहां लोग शहीद हुए थे उनके साथ आज भी खड़े हैं, और ये जीत हम उन शूरवीर फौजियों के नाम करते हैं जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया था पाकिस्तान को। हैट्स ऑफ भारतीय क्रिकेट टीम, आप मैदान में भी सबसे आगे हो, खेल में भी सबसे आगे हो, और देशभक्ति में भी सबसे आगे हो। अपने लोगों के साथ खड़े होने में भी सबसे आगे हो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि केंद्र सरकार घुटनों पर आ गई इस मैच को लेकर। और कल मुझे पता नहीं भारत के किस किस कोने में ये प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन जम्मू में जो प्रोटेस्ट हुए, पुतले फूके गए बीसीसीआई के। अरे सच बोलने के लिए गट्स चाहिए, ताकत चाहिए,
और वो ताकत जो है सच्चाई की ताकत है। शारीरिक ताकत नहीं चाहिए, सच्चाई की ताकत चाहिए। वो सच बोलने के लिए कलेजा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सारा रोल भारत सरकार का है। भारत देश में, किसी भी देश में उसकी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर उसकी इजाजत के बिना कुछ होता है तो उसका परिणाम युद्ध होता है। जो पाकिस्तान पर हुआ था, जो पाकिस्तान ने पहलगाम पे किया, वो भारत की मर्जी नहीं थी, इसीलिए युद्ध हुआ। बाकी पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है नहीं खेलना है, ये सिर्फ भारत सरकार डिसाइड करती है, ये गृह मंत्री डिसाइड करता है, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। इस बात को याद रखना। कल का दिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था, उसी क्षण पहलगाम में शहीद हुए लोगों को, पुंछ में शहीद हुए लोगों को भुला दिया आपने, बेशर्मी के साथ भुला दिया। और खुशी इस बात की है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने उसको याद रखा। हमें आपसे कोई गिला नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आपने जो कल पहलगाम विक्टिम के लिए किया है वो काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया के सामने आपने ये बताया कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते थे, हमें खिलवाया गया, और उसके बाद जो एक्शन हमने किया इस मैच में, हमने अच्छा खेल दिखाकर भारत की लाज रखी, और हमने अपना जेस्चर दिखाकर, जो उनसे हाथ नहीं मिलाए, उनसे आंख नहीं मिलाई, उनसे बात नहीं की, और आखिर में जो स्पीच की आपने, वो आपने पहलगाम विक्टिम के लिए बहुत बड़ी बात कही। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सैल्यूट है आपको, भारतीय क्रिकेट टीम को, और केंद्र सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, जो आपने ये अपना फलसफा पेश किया है। इसके लिए क्या मैं आपको पेश करूं? मेरे पास वो है नहीं, मेरे पास वो है नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सारी दुनिया जीतने वाला, सारी दुनिया फतेह करने वाला औलाद से हार जाता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।